नमस्कार, मैं मनीषा जोशी डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के टोल नाके पे सरकार ने टोल फ्री करने का जो निर्णय लिया है उस पे जानते हैं गलगली सर की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए कि सरकार ने आज जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि मुंबई के जो 5 एंट्री पॉइंट है वहाँ पर टोल को जो हल्के वाहन है, मतलब छोटी 4 पहिए वाली गाड़ियाँ, टैक्सी हो, कार हो, ऑटो तो पहले से फ्री था, उन्हें टोल मुक्त करने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर इस निर्णय का स्वागत सभी मुंबईकर और एमएमआर क्षेत्र के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टोल की ज़्यादा सरकार ने खुद आम लोगों पर लगाई थी। जिस हिसाब से हमने आरटीआई लगाई थी उस आरटीआई में जानकारी सामने आई कि 2010 में सरकार ने खुद टेंडर जारी किया और 2248 करोड़ में एमईपी नाम की जो कंपनी है उसे टोल वसूली करने का काम 2026 तक देने का काम किया। 2010 के पहले सरकार खुद टोल वसूल करती थी, मगर जब एमईपी कंपनी आई तो निश्चित तौर पर टोल का कीमत बढ़ गई और लोगों को इससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार ने क्या कारण दिया ये भी जानने लायक है। सरकार का ये कहना था कि हमने जो 31 फ्लाईओवर बनाए हैं उस पर 1058 करोड़ रुपए हमने खर्चे किए हैं, उसे वसूलने के लिए हमने टोल का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया है। यानी एक जगह सरकार खुद टैक्स का पैसा जमा करती है, टैक्स के पैसे से सड़कें बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, दूसरी वो टोल की ज्यादती करके लोगों से डबल वसूली करने का काम करती है। इसके पहला खुद एमएसआरटीसी जो टोल जो उन्होंने निविदा निकाली थी वो खुद वसूल करती थी। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि जो उन्होंने टोल का जो एक प्रकार की वसूली का काम किया, मगर हमारी सड़कें वैसी थी, खड्डे गिरे थे, फ्लाईओवर की अवस्था ख़राब थी, उस पर कोई ध्यान नहीं किया। एक जगह से जिस तरह से ये वसूली हो रही थी उसके बदले में मुंबईकरों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा आज तक नहीं मिली। तो हमने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी कि टोल को मुक्त किया जाए और टोल को मुक्त करने के साथ उस टोल कंपनी का भी ऑडिट किया जाए जिसने ज़बरदस्ती बड़े पैमाने पर वसूली की। लेकिन सरकार ने क्या किया, उसकी ना ऑडिट की ना उस वसूली का कोई हिसाब लिया। उसकी वजह से आज सरकार ने रातों रात चुपके से जिस तरह से टोल मुक्त करने का निर्णय लिया है उससे कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा, जनता को कम फ़ायदा और सरकार को भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सर, कैसा नुकसान सरकार को झेलना पड़ सकता है इस निर्णय के बाद? देखिए कि अभी टोल को जो उन्होंने 2026 से उनकी मियाद थी तो उन्हें 2026 से वसूल करना था। आज 2024 है। जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट और जो एग्रीमेंट हम लोग रद्द करते हैं तो उसके बदले जो एक कैलकुलेशन होता है उसका ब्याज भी सरकार को उस कंपनी को अदा करना पड़ता है। जैसे कि इसके पहले जो 63 जो टोल में जो उन्होंने रियायत दी थी वहाँ पर सरकार को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सामने नहीं आए। तो मेरा ये सरकार को चुनौती है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील है कि आपने टोल को तो मुक्त किया है मगर उस कंपनी को कितना पैसा आप देंगे, सरकारी तिजोरी कितनी खाली करेंगे, उसका भी एक आंकड़ा सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए ताकि सरकार को नुकसान हो रहा है, जनता को तो कम फायदा हो रहा है लेकिन टोल कंपनी को दोनों के बदले में अधिक फायदा हो रहा है, इसका भी हिसाब रखने की आवश्यकता है। सर, ये पूछना चाहूँगी कि सरकार और जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा है इस फैसले को लेकर, उस पर कुछ प्रतिक्रिया? देखिए कि आम जनता तो चाहती थी कि टोल नहीं लगे, लेकिन सरकार ने ज़बरदस्ती टोल खुद लगाया जिसका खामियाजा पिछले 14 सालों से मुंबईकर और एमएमआर क्षेत्र के लोग भुगत रहे। सरकार ने खुद पाप किया, अब उस पाप का जो भी एक प्रकार का जो क्षमा करने की भी बात वो खुद ही कर रहे हैं। एक जगह पर आपने टोल लगाया, दूसरी जगह पर आप टोल को मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऑडिट अगर कर दे तो निश्चित तौर पर सरकार को ज़्यादा पैसे मिलते। जो कंपनी ने पिछले 14 सालों में जो झोल किया है वो भी सामने आता। तो सरकार ने क्या किया, उस कंपनी को इनडायरेक्टली मदद करने के लिए टोल को रियायत देने का काम किया है, मगर उस कंपनी को कितने पैसे देने वाले हैं उसका आज तक खुलासा ना सरकार के द्वारा किया गया है ना एमएसआरटीसी कर रही है। तो निश्चित तौर पर जनता को तो फ़ायदा होना ही था, लेकिन पिछले 14 वर्षों का हिसाब कौन देगा, उसकी ऑडिट कौन करेगा, इसकी भी गारंटी सरकार देने की आवश्यकता है। तो सर, ये जो है वो कब तक लागू हो जाएगा और कब तक ये आ जाएगा? देखिए, टोल मुक्त करने का निर्णय आज रात को 12 बजे से लागू होगा। कल से जो छोटे जो वाहन हैं उन्हें उससे रियायत मिलेगी, लेकिन जो बड़े वाहन हैं उन्हें आज भी टोल देना पड़ेगा और उसकी मियाद 2026 तक है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कंपनी और जो सरकार का अगर कुछ खेल होगा तो 2026 की मियाद और बढ़ सकती है। ऐसा कुछ उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, क्योंकि 2026 में अगर उसकी मियाद खत्म होती तो पूरे के पूरे सभी प्रकार के वाहन टोल से मुक्त हो सकते थे। पर सरकार ने चुनाव के पहले इस तरह का निर्णय लेकर एक तरफ से कंपनी को लाभ पहुँचाने की कोशिश की है। तो आप सभी ने सुना, गलगली सर ने आधी से ज़्यादा जानकारी बहुत अच्छे से दे दी है टोल मुक्ति के बारे में। मैं मनीषा जोशी, डीआरवी न्यूज़, मुंबई।